अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौज़म फ़ख्र में खुश आमदीद। दो खबरें हैं और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके साथ शेयर करूंगा। पहली खबर तो ये है कि वज़ीर आला पंजाब यानी कि सरदार उस्मान खान बुज़दार साहब के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो उनके फ्रंटमैन भी हैं और ये वही शख्सियत हैं जिनके ख़िलाफ़ नैब ने इंक्वायरी शुरू की हुई है, यानी ताहिर खुर्शीद साहब। इनके बारे में ये इतला है कि जनाब इनकी छुट्टी हो गई है। इनको कहा जनाब आपकी मेहरबानी, आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ओहदे से हटा दिए गए हैं और इनकी खिदमात वफाक के सुपुर्द कर दी गई हैं और इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने इसके बारे में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, जो अब से थोड़ी देर बाद पब्लिक हो जाएगा यकीनी तौर पर। लेकिन अब तक मेरे ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि जनाब ताहिर खुर्शीद साहब के बारे में ये हतमी फ़ैसला हो गया और ये यकीनी तौर पर उस्मान बुज़दार साहब के लिए भी किसी तौर पर अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि अब इसका मतलब यह है कि उनके गिर्द के भी शिकंजा ना सिर्फ टाइट किया जा रहा है बल्कि उनको भी किसी न किसी लेवल पर जो है बहुत जल्द कानून के दायरे के अंदर उनको लाना पड़ेगा और उनको बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिनका उनको भी जवाब देना पड़ेगा, चाहे वो उनके असासों में इजाफे का मामला हो, चाहे चीनी स्कैंडल हो, चाहे आटा स्कैंडल हो और चाहे रिंग रोड स्कैंडल हो। ये तमाम चीज़ें हैं जिनका ताना बाना किसी न किसी तरीके से ईवान वज़ीर आला तक जाता है और उसके बाद इस्लामाबाद तक भी इसका कड़ियाँ मिलती हैं, जाके कोई ताने बाने उस तरफ तक भी जाते हैं। लिहाजा अगर ये मामला हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि अब बुरे दिनों का आगाज़ होने वाला है और इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। उस्मान बुज़दार साहब को चाहिए कि नए सिरे से कोई चिल्ले शिल्ले काटें, कोई दम दरूद कराएं ताकि उनके ऊपर आने वाली ये परेशानियां ख़त्म हो। आपको मालूम है कि 2 मरतबा जो हैं ये ताहिर खुर्शीद साहब, इनको नैब वालों ने बुलाया था, ये वहाँ पर गए, इनकी इंक्वायरी चल रही है। असासों से आमदनी से ज़ायद असासे वाला जो है ना, एसेट बियॉन्ड मीन्स, वो केस चल रहा है और इनके बारे में ये कहा जाता है कि इनके वो असासे उस तनासुब से बहुत ज़्यादा हैं जो इनकी आमदनी है। और ख़ास तौर पर गुज़िश्ता 3 साल जब वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने हैं चीफ मिनिस्टर पंजाब के, उस वक्त से इनके असासों में की मालियत में बहुत ज़्यादा इजाफा होता चला जा रहा है। बल्कि जो इंक्वायरी चली थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, आपको याद होगा उस्मान बुज़दार साहब के ख़िलाफ़, जहाँ पर उनका ये कहना था कि उनके पे ये चली थी एसेट बियॉन्ड मीन्स का, कि आपके जो असासे आपने शो किए थे इलेक्शन कमीशन के अंदर, ये वो असासे नहीं हैं बल्कि इसकी मालियत में भी इजाफा हो गया है। तो ये 3 साल के अंदर ना सिर्फ उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी के असासों में इजाफा हुआ बल्कि चीफ मिनिस्टर पंजाब उनके भी असासों में इजाफा हुआ। अगरचे इलेक्शन कमीशन ने तो अभी उनको थोड़ी सी राय दी है, लेकिन जब ये मामला आगे बढ़ेगा और नैब ने अगर सही मानों में तहकीकात की और उन्होंने वो वीडियो जो चेयरमैन नैब जनाब जवेद इकबाल साहब के हवाले से है वो दोबारा ना दिखा दी गई, तो हो सकता है कि तारिक खुर्शीद साहब के हवाले से कोई हतमी चीज़ सामने आ जाए। और अब देखना यह है कि वफाक के अंदर उनको क्या ज़िम्मेदारी मिलती है, ज़िम्मेदारी मिलती है या नहीं मिलती, OSD के तौर पर अपने फ़राइज़ अंजाम करेंगे या क्या करेंगे, और यहाँ पर नया जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है वो कौन होगा, इसका फ़ैसला यकीनी तौर पर आने वाले चंद दिनों में हो जाएगा। लेकिन ये बात तय है कि पंजाब में इस वक्त जो एक तनाव की कैफियत और ख़ास तौर पर पंजाब के तीनों बड़े स्टेक होल्डर, चाहे वो PTI हो, गवर्नर पंजाब हो या काफ लीग हो, इन तीनों के दरमियान इस वक्त शदीद तनाव पाया जाता है और पंजाब के इक़्तिदार की ये तीनों तुकोने एक दूसरे से बात करने के लिए भी इस वक्त रवादार नहीं है। लिहाजा ये इस तनाजुर के अंदर जो एक अहम बिसाखी थी चीफ मिनिस्टर पंजाब की, अगर वो छीन ली जाती है, अगर वो उनसे हटा ली जाती है, अगर वो उनसे दूर कर दी जाती है, तो यकीनी तौर पर उनका इक़्तिदार भी लड़खड़ा जाएगा। और यही वजह है कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब बार बार नून लीग पर इस बात के लिए अपील कर रहे हैं कि जनाब आ जाओ, खुदा का वास्ता है, हम पंजाब के अंदर कोई तब्दीली लेके आते हैं। और इसके लिए अब मुस्लिम लीग नून ने भी कोई हामी भर ली है। देखना यह है कि अब वो किस वक्त तक इस मामले के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये जो उनका तबादला है ताहिर खुर्शीद साहब का, ये एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है और इसको किसी भी सूरत नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आज अगरचे वफाकी काबीना के इजलास के अंदर भी बड़ी गर्मा गर्म चीज़ें होनी हैं, लेकिन वो मैं आपको अगली व्लॉग में बताऊंगा कि वहाँ पर क्या क्या डेवलपमेंट हुई। अब बात करते हैं दूसरी खबर पर, और दूसरी खबर का ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं है, दूसरी खबर का ताल्लुक है पाकिस्तान से, लेकिन वो जो उसके लिए जो कार्रवाई की जा रही है वो की जा रही है लंदन में। और लंदन के अंदर एक साहब हैं, 16 साल का एक बच्चा है जिसका नाम है शायान अली, और ये शायान अली साहब इस सारी कार्रवाई को लीड कर रहे हैं। और अगर आपको पहले जो वो करने जा रहे हैं उससे पहले ये बता दूं ये हैं कौन, तो वो ज़्यादा अच्छी बात होगी। शायान अली साहब
कुछ अरसा पहले, आज से को तकरीबन महीना डेढ़ महीना पहले अचानक सोशल मीडिया पर नमूदार होते हैं और उसके बाद वो खासी पॉपुलैरिटी हासिल करते हैं, क्योंकि जो कुछ उन्होंने किया था वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ना सिर्फ वायरल होता है बल्कि उसकी वजह से एक मरतबा फिर पीटीआई और नून लीग आमने सामने आ जाते हैं। आपको याद होगा लंदन के एक होटल में आबिद शेर अली साहब जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं अपनी फैमिली के साथ डिनर करने जाते हैं और वहाँ पर एक पाकिस्तानी फैमिली का उनके साथ हो जाती है तकरार, और ना सिर्फ तकरार होती है बल्कि खासी बात आगे बढ़ जाती है और बात गालियों तक पहुँच जाती है। तो वो जो फैमिली थी जिसके साथ आबिद शेर अली साहब और उनके अहले खाना की मौजूदगी के अंदर हार्श वर्ड्स का, हॉट वर्ड्स का तबादला हुआ था, वो शायान अली साहब की फैमिली थी। लिहाजा इस बात के बाद शायान अली साहब को मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स पर बाज़ाब्ता तौर पर ना सिर्फ प्रमोट किया गया बल्कि उनके कंधे पर एक बंदूक रख के भी चला दी गई। यानी उनके ज़रिए 14 अगस्त को एक जो है मुज़ाहरा वो करवाया गया 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर। बरतानवी वज़ीर आज़म की जो रिहाइशगाह है बोरिस जॉनसन साहब की, उनकी रिहाइशगाह के बाहर मुज़ाहरा कराया गया और वहाँ पर कुछ लोगों को इकट्ठा किया गया और ये तासुर दिया गया कि जनाब ये जो तमाम लोग मौजूद हैं इस वक्त 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर, इनका ताल्लुक किसी सियासी जमात से नहीं है बल्कि ये पाकिस्तान में होने वाली करप्शन और उस करप्शन के नतीजे में जो पाकिस्तान का पैसा है वो पाकिस्तान से लंदन मुंतकिल किया गया, बरतानिया मुंतकिल किया गया और यहाँ पर जायदादें बनाई गई। ये उस पैसे की पाकिस्तान वापसी के लिए और उस करप्शन के मुर्तकिब अफराद को सज़ा दिलवाने के लिए ये एक मुज़ाहरा किया गया है। लेकिन इसके बाद अब ये होता है, उसके बाद शायान अली साहब ने वहाँ पर तकरीर भी की, उन्होंने कहा जनाब मैंने एक मूवमेंट का आगाज़ कर दिया है और ये मूवमेंट अब आगे बढ़ेगी, ये रुकेगी नहीं। आज शायान अली साहब ने एक पिटीशन, ऑनलाइन पिटीशन फ़ाइल कर दी है और वो पिटीशन अब बरतानिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है बरतानवी दारुल उलूम की, उसके ऊपर ना सिर्फ शाया कर दी गई है बल्कि उसके ऊपर दस्तखत की जो है मुहिम उसका भी आगाज़ कर दिया गया है। और ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्द 1 लाख अफराद इस पिटीशन पर ना सिर्फ दस्तखत कर देंगे बल्कि उसके बाद बरतानवी हुकूमत को झुकाने में इस हद तक भी कामयाब हो जाएंगे कि शायान अली वो पहले पाकिस्तानी बन जाएंगे जो 16 साल की उम्र में अपनी पिटीशन के हक़ में बरतानवी पार्लियामेंट के अंदर ना सिर्फ खिताब करेंगे बल्कि अरकान पार्लियामेंट को जो ये सारा मामला है इसकी हकीकत से भी आगाह करेंगे, क्योंकि ये डुअल नेशनल हैं, पाकिस्तानी नेशनल भी हैं, बरतानवी नेशनल भी हैं, लिहाजा ये वो काम ये कर सकते हैं। अपने ऑनलाइन ख़िताब के अंदर शायान अली साहब ने इस बात का ऐलान किया है कि जनाब ये पिटीशन इस वक्त पब्लिक हो चुकी है और लोगों से उन्होंने दरख्वास्त की है कि जनाब अब जल्द अज जल्द इस पर दस्तखत करें, इसको वेट करें ताकि ये बरतानवी कानून के मुताबिक बरतानवी पार्लियामेंट में इस मामले को ज़ेर बहस लाया जा सके। और उनका ये कहना है कि मैंने अब किसी को नहीं छोड़ना, इस जुर्म के अंदर जो जो लोग मुलव्वस हैं उन सबको सज़ा दी जाएगी और इनको कानून के कटहरे में लाया जाएगा। ना सिर्फ ये बल्कि पाकिस्तान के एक नहायत सीनियर सहाफ़ी जो इस वक्त अपना एक यूट्यूब चैनल चला रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर एक नामवर अंग्रेज़ी अखबार के एडिटर भी रहे हैं और जो इस वक्त, जब वो एडिटर थे तब भी अमेरिका में थे और इस वक्त भी अमेरिका में हैं, शाहीन साहिबाई साहब। शाहीन साहिबाई साहब ने इस वीडियो बयान के ऊपर अपना भी रद्द-ए-अमल जारी किया और उन्होंने कहा कि जनाब इस बच्चे के लिए मेरे दिल से ढेरों ढेरों दुआएँ निकल रही हैं। मैं अल्लाह से हाथ उठा उठा कर दुआएँ मांग रहा हूँ कि या अल्लाह इस बच्चे को कामयाब कर दे। इसने जिस मुहिम का बीड़ा उठाया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान से इस वक्त ये सारा फिर वो आगे पूरी तकरीर करते हैं और साथ उनका ये कहना है कि ये वो पहला बच्चा होगा जो 16 साल की उम्र में बरतानवी पार्लियामेंट से खिताब करेगा और उनको कायल करेगा। अब ये सारा वाक़या मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दिया और इसकी जो ताने बने हैं ये जाके उसी एक नैरेटिव से जुड़ते हैं जो पीटीआई ने नैरेटिव बनाया हुआ है नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़, और वो नवाज शरीफ साहब को बरतानिया में रहते हुए इस हद तक मुतनाज़ बनाना चाहते हैं कि बरतानवी गवर्नमेंट ये समझे कि यार इस बंदे को अगर हमने मज़ीद अपने पास रखा तो हमारे लिए ख़ासे मसाइल पैदा हो जाएंगे। अगरचे जो बरतानवी गवर्नमेंट है उनके मुताबिक तो अभी मामला बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि ये मामला अब चला गया हुआ है अदालतों के अंदर और अदालतों ने इसका फ़ैसला करना है। लेकिन ये मुहिम चलाने का बुनियादी मकसद सिर्फ़ और सिर्फ नवाज शरीफ साहब के बरतानिया में
क़याम को अब मुतनाज़ा बनाना और वहाँ पर उनकी औलाद के कारोबार के ऊपर सवालात उठाना है, क्योंकि नवाज शरीफ का मामला तो चला गया अदालतों के अंदर। अब उनकी वहाँ पे औलाद है, हसन नवाज़ हैं, हुसैन नवाज़ हैं, जो बरतानिया के ना सिर्फ शहरी हैं बल्कि बरतानिया के अंदर कारोबार भी कर रहे हैं। अब जो तासुर है ये डेवलप किया जा रहा है कि ये दोनों शख्सियात जो हैं, हसन नवाज़ साहब और हुसैन नवाज़ साहब, ये बरतानिया के अंदर बैठ के जो कारोबार कर रहे हैं वो इल गॉटन मनी से है, यानी पाकिस्तान से जो पैसा वहाँ पर गया उसके मुताबिक ये पैसा करप्शन का पैसा है, लूट मार का पैसा है जो बरतानिया में गया। और इस पैसे से ना सिर्फ इवन फील्ड अपार्टमेंट्स खरीदे गए बल्कि इसी पैसे से अब नवाज शरीफ साहब के जो दोनों बरखुरदार हैं वो जो है कारोबार कर रहे हैं, और चूँकि इल गॉटन मनी है लिहाजा इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। अब इस पिच पर इस मामले को लेके आगे बढ़ाने का फ़ैसला किया गया है और लोगों से मुसलसल अपील की जा रही है कि जनाब आप आएँ और इस पिटीशन को पर दस्तखत करें ताकि इस मामले को आगे बढ़ाया जा सके और नवाज शरीफ साहब को वापस वतन भिजवाने की कोई राह हमवार की जाए। अब बरतानिया के पास जो ऑप्शन है, बरतानिया यकीनी तौर पर उस मामले को देखेगा, लेकिन सवाल ये है कि हम कब तक पाकिस्तान के लिए रुसवाई का, पाकिस्तान के लिए आलमी पूरे इंटरनेशनल सिनेरियो के अंदर उसकी साख के ऊपर उस पर हम खुद सवालात उठाते रहेंगे। हम क्यों इस बात पर नहीं सोच रहे कि ये मामला किसी एक शख्सियत का रह नहीं जाता। जब हम इंटरनेशनल लेवल पर किसी भी मामले को उठाते हैं तो मामला पूरे मुल्क का आ जाता है और उसके ऊपर तमाम शख्सियात, तमाम शहरी उसके ऊपर क्वेश्चनेबल हो जाते हैं, साख बड़ी बुरे तरीके से मुतासर होती है। लेकिन जो लोगों ने सियासी फ़ायदे उठाने हैं वो अपने मामला जारी रखते हैं। उनके नज़दीक इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये मामला हमें इस तरीके से उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए। लेकिन अब देखते हैं ये आगे क्या होता है। असल परेशानी की सूरत हाल है इस वक्त उस्मान बुज़दार साहब के सामने। एक जानिब यहाँ पर तो ख़ासा उनके लिए जो परेशानी है वो बढ़ती चली जा रही है और दिन ब दिन उसके अंदर इजाफ़ा हो रहा है। एक जानिब परवेज़ लाई साहब हैं जो उनसे मिलने के लिए तैयार नहीं हैं, गवर्नर साहब हैं जो उनको समझाते हैं वो समझने के लिए तैयार नहीं हैं, और जो तीसरे साहब हैं उस्मान बुज़दार साहब और उनके जो करीबी साथी हैं वो अब नैब के काबू में आ रहे हैं और उसके बाद उनको भी पंजाब से हटा के उनकी खिदमात को वफाक के सुपुर्द कर दिया गया। बड़ा दिलचस्प खेल है, देखते हैं आने वाले दिनों में इसके अंदर मज़ीद क्या पेशरफ्त होती है। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।